division of thermodynamics. First of all, the branch of physical chemistry in which we study the flow of heat between system and surrounding. सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो हीट का फ्लो होता है उसकी स्टडी की जाती है एंड जो हीट है उसको कोरिलेट किया जाता है किसके साथ, वर्क के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, एनर्जी के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। और एनर्जी की अलग अलग फॉर्म जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड फ्री एनर्जी। ओके, एंड फिर देखिए आगे सिस्टम क्या होता है कि जिस पार्ट को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए चूज़ करते हैं वह पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टम। और बाकी का जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, जो बाकी का जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या हो गया अपना सराउंडिंग। फिर देखिए सिस्टम के बाद में आता है अपना, सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। एक हो सकता है अपना ओपन सिस्टम, नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में देखिए मान लीजिए मेरा सिस्टम है और बाहर का जो भी इसका पार्ट है वो क्या हो गया अपना सराउंडिंग हो गया। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एंड मास दोनों का फ्लो होता हो तो वो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम। ठीक है, हीट एंड मास। और यदि सिस्टम के बीच में ओनली हीट का क्या हो, एक्सचेंज हो और मास का एक्सचेंज नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, जिनके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में न तो हीट का एक्सचेंज हो और न ही क्या हो, मास का एक्सचेंज हो। ठीक है, न तो हीट एक्सचेंज होगी और न ही क्या होगा, मास एक्सचेंज होगा। इसका एग्जांपल देखिए, कोई भी ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, लिक्विड इन ग्लास, तो क्या आ जाएगा, ओपन सिस्टम आ जाएगा। उसको ऊपर से क्लोज नहीं रखना है, ओपन ग्लास होना चाहिए तो उसके अंदर हीट और मास दोनों क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। मान लीजिए कोई भी क्लोज ग्लास ले लिया, क्लोज ग्लास के अंदर लिक्विड है तो उसके अंदर क्या होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, ग्लास क्या है, ऊपर से क्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, ये वेल नोन एग्जाम्पल है जो क्या है, थर्मस फ्लास्क। ओके, इसमें हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता है और मास का एक्सचेंज भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऑल टाइम उसके अंदर हीट एंड मास का एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए उसके अंदर हीट एंड मास का एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इसमें देखिए ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड सेकंड होते हैं अपने एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ओके, तो इंटेंसिव क्या होते हैं, जो साइज ऑफ द सिस्टम पे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। साइज ऑफ सिस्टम पे क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। और ये क्या करेंगे, जो साइज ऑफ सिस्टम है उस पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे।
डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं अपने टेम्परेचर। 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर देख लो या 1000 लीटर वाटर का टेम्परेचर देख लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे ही प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, सारी की सारी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, एच होती है, वॉल्यूम होता है, फ्री एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, एंट्रोपी होती है। ये सारी की सारी क्या है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर देखिए वॉल्यूम क्या है, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, कि 1 लीटर वाटर कितना है, और जो है 1000 लीटर वाटर कितना है। एंड मास भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द सिस्टम पे मास पे डिपेंड करेगा। हीट पे डिपेंड करेगी। एंड हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बट मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, ये 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन और सेकंड होता है अपना पाथ फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है स्टेट फंक्शन, सेकंड क्या हो गया पाथ फंक्शन। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। जबकि जो पाथ फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस, पाथ ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड रहेंगे। सेकंड है इनका जो डिफरेंस होगा, स्टेट फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। ठीक है, और इनका जो जो पाथ फंक्शन का जो डिफरेंशियल होगा, जैसे डी एक्स है, ये कोई एक्स क्या है, कोई पाथ फंक्शन है, इसमें एक्स क्या है, कोई स्टेट फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्ट होता है, जबकि इनका क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। नेक्स्ट देखिए इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या लिखते हैं, डी एक्स, ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो जो इनका इंटीग्रेशन होगा विद इन द लिमिट के अराउंड, तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा x। अपन इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो इनका इंटीग्रेशन होता है वो इनएग्जैक्ट होगा, डिफरेंशियल क्या है, इनएग्जैक्ट, इनका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इनएग्जैक्ट होगा, तो ये dx हो जाएगा। और ये लिमिट जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, x प्लस कोई कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल्स होते हैं स्टेट फंक्शन के अंदर, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, एंट्रोपी होता है, एंथैल्पी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, फ्री एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गया। और इसमें सिर्फ 3 फंक्शन है जो पाथ फंक्शन होते हैं, फर्स्ट हीट हो गया, सेकंड वर्क हो गया, और थर्ड अपना हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और दूसरी हीट कैपेसिटी कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जो स्टेट फर्स्ट के अंदर है, या स्टेट ए इसको नाम दे देते हैं,
और थोड़ी देर बाद में वो स्टेट बी में चला जाता है। स्टेट ए के अंदर उसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर हो गया P1, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया P1 और उसका वॉल्यूम क्या हो गया V1। जैसे ही वो स्टेट बी के अंदर किया, टेम्परेचर क्या हो गया T2, प्रेशर क्या हो गया P2 और वॉल्यूम क्या हो गया V2। तो ये जो प्रोसेस हुई है, इसी जो ये T1 से T2 टेम्परेचर हुआ है, P1 से P2 प्रेशर हो गया है, वॉल्यूम कितना V1 से V2, इसी को क्या कहेंगे अपन प्रोसेस कहते हैं। मीन्स कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसी को क्या कहते हैं प्रोसेस। ओके, और प्रोसेस क्या होते हैं, फर्स्ट है अपना, अभी ये प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए कि इनमें से तीनों क्वांटिटी में से कोई भी एक फंक्शन था, वो क्या हो सकता था कांस्टेंट रह सकता था। मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता था, यहाँ से यहाँ तक जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स T1 पहले टेम्परेचर था, बाद में भी कैसा रहेगा टेम्परेचर T1। ठीक है, तो इस बेस पे क्या होती है प्रोसेस होती है, वो 3-4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 रहेगा, इसका मतलब क्या है dt इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं होता है, चेंज कितना रहेगा 0। पहले टेम्परेचर 5 केल्विन था तो बाद में भी टेम्परेचर 5 केल्विन रहेगा, तब उसको क्या कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट है अपना आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मीन्स चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हो गया आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है कि V कांस्टेंट रहेगा, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। पहले 5 लीटर था तो बाद में भी 5 लीटर रहेगा, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फोर्थ क्या है अपना एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या होता है कि हीट होती है Q इक्वल्स टू 0, या क्या कह सकते हैं dQ इक्वल्स टू 0। मीन्स हीट एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, वो एक्सचेंज कितना होता है 0 होता है। ये है Q इक्वल्स टू 0, मीन्स उसके अंदर थोड़ा लार्ज है। ठीक है, लार्ज स्केल पे क्या है उसके अंदर चेंज है या चेंज नहीं है। और DQ का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम मात्रा के अंदर उसके अंदर चेंज है या कम मात्रा के अंदर उसका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना साइक्लिक सिस्टम या साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस का इस तरीके से डिनोट करते हैं, DE इक्वल्स टू क्या होता है 0। ऐसे ही साइक्लिक सिस्टम के लिए एंथैल्पी के अंदर चेंज भी क्या हो जाएगा 0। ये इंटरनल एनर्जी के अंदर है और ये किसमें है एंथैल्पी के अंदर चेंज है। जो यूलर इक्वेशन थी उससे क्या निकाल सकते हैं मैक्सवेल रिलेशनशिप। चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया D इक्वल्स टू क्या होता है TdS माइनस PdV। ठीक है, इसके लिए पहला रिलेशनशिप निकालना है अकॉर्डिंग टू यूलर इक्वेशन। और यूलर इक्वेशन के अंदर क्या देखा था कि वो क्रॉस डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा T इसका dV के साथ में dV कांस्टेंट क्या हो जाएगा एंट्रोपी माइनस डेल्टा P
डेल्टा एस हो जाएगा, पी का किसके साथ में, एस के साथ में, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये हो गया अपना फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशनशिप। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, डी एच इक्वल्स टू क्या होता है, टी डी एस प्लस वी डी पी। मान लीजिए कि इसके लिए अपने को चार ऑप्शन दे दिए, वो चार ऑप्शन में इस तरीके के दे दिए, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस दे दिए, तो अपन इजी वे में क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, वही इसका क्रॉस डेरिवेटिव और वॉल्यूम का क्रॉस डेरिवेटिव। तो देखिए डेल्टा टी का किसके साथ में, टी पी के साथ में, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एंट्रोपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है, डेल्टा वी डेल्टा एस और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर। ये अपना थर्ड सेकंड मैक्सवेल रिलेशनशिप हो गया। थर्ड इक्वेशन देखिए, डी ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। इसके लिए निकालना है, तो क्या होगा, माइनस एस सॉरी माइनस डी एस, ठीक है, डी एस या डेल कह सकते हो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी वी, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस लगा दिया, डीपी हो गया, और कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पे, और कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये अपनी थर्ड मैक्सवेल रिलेशनशिप हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि इसको उल्टा करके देते हैं, उल्टा करके मतलब डी वी बटे डी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा टी बटे डेल पी कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से अपने को ये यदि ऑप्शन अपने को करना आ गया तो ये तो बहुत इजी वे में अपन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन लेते हैं अपन, फ्री एनर्जी की, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ठीक है। इसके लिए भी कैसे निकालेंगे, क्रॉस डेरिवेटिव ले लेंगे, कहाँ पे, इसका एक एंट्रोपी है और एक क्या है, वॉल्यूम। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट क्या हो गया, टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशनशिप अपन ने निकाल ली है। तो इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो ये आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूलर इक्वेशन, ठीक है, यूलर इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि यूलर इक्वेशन के अंदर जो एम और एन लिखा था वो क्या होते हैं, क्रॉस डेरिवेटिव उनके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। जो भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं उन सबको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस के साथ साथ में वो कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होंगी या इरिवर्सिबल होंगी, ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकती है। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो ऑलवेज कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मान लीजिए कि पहाड़ से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब वो नीचे की तरफ ही गिरेगा, ना कि पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा पानी। इसका मतलब क्या है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एस एंट्रोपी होती है वो यूनिवर्स की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है यदि वो ग्रेटर देन होती है तब क्या होती है वो प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और डेल्टा एस यूनिवर्स इस लेस देन ज़ीरो होगी तो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस इक्वल्स टू ज़ीरो होगी तो क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगा वो प्रोसेस,
या वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। अब जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो कैसे होते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, इरिवर्सिबल। और ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो क्या होंगे, रिवर्सिबल। ठीक है, ये कैसे होंगे, रिवर्सिबल। तो मान लीजिए अपनी एक इक्वेशन लेते हैं अपन, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, कि इसके अंदर कब किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्री एनर्जी के बारे में, कि फ्री एनर्जी होती है वो स्पॉन्टेनियस जब प्रोसेस होती है तो उसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है ऑलवेज। ठीक है, फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कैसी होगी, नेगेटिव। और यही फ्री एनर्जी क्या होगी, यदि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो क्या होगी, फ्री एनर्जी पॉजिटिव। और इक्विलिब्रियम में फ्री एनर्जी कैसी होती है, ज़ीरो। ठीक है, फ्री एनर्जी कैसी होती है इक्विलिब्रियम में, ज़ीरो। तो नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए अपन ले रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी जो चेंज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए अपनी रिएक्शन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब मान लीजिए कि अपनी यहाँ पे डेल्टा एस अपन ने लिया पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या लिया, पॉजिटिव, और डेल्टा एच क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो डेल्टा एच अपना क्या है, नेगेटिव। कौन से रिएक्शन के लिए कर रहे हैं अपन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, ये क्या होगी, नेगेटिव। और डेल्टा जो जी होता है यदि अपन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए लेते हैं तो कैसा होता है, नेगेटिव। मीन्स ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, पूरी जो रिएक्शन या पूरी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और ये कब आएगी, अब ये यहाँ पे अपनी को डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और टेम्परेचर है। तो ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, और ये वैल्यू भी किस में है, नेगेटिव में। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अपने पास कैसी आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब वो क्या है, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये बेस्ट क्राइटेरिया है, इसमें टेम्परेचर और वो देखने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा तो भी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। सेकंड देखिए, वो ही अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, तो डेल्टा एच क्या है अपना, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एस अपन क्या लें, नेगेटिव ले लें। यहाँ पे क्या लिया था, पॉजिटिव। तो देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये अपना नेगेटिव है। अब इस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली नेगेटिव वाली कम वैल्यू कम रह जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस हो जाएगी और क्या बचेगा अपने पास, पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर होगा मतलब इसकी वैल्यू कम होगी डेल्टा एच से।
ठीक है, तब अपने पास ये नेगेटिव में आएगी और वो जो क्राइटेरिया होगा वो किसका होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया होगा।